गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने मीन एक्स स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, लगातार चलते रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए और हार नहीं माने, बिल्कुल हार नहीं माने। और जब आप हार मानने लगो, हताश हो जाओ, तो उस समय उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुमसे कहा था कि ये काम तुमसे नहीं होगा। हौसला बनाए रखो, लड़ते रहो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हौसलों के तर्कस में वो कोशिश का तीर जिंदा रख। हार जा जिंदगी में चाहे बहुत कुछ, मगर फिर से जीतने का जुनून जिंदा रख। फ्रेंड्स, चलते रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहे। और मैं आपके साथ मीन एक्स स्टडी परिवार आपके लिए लाया हूं फिर से एक नया कंटेंट, किसान आंदोलन। और आज के इस आंदोलन में हम लेते हैं फ्रेंड्स बेंगू किसान आंदोलन को लेते हैं। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, इसके संबंध में फैक्ट देखते हैं। बेंगू जो है, बेंगू ये भी एक ठिकाना है मेवाड़ रियासत का, और ये भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का, मैंने पिछले वीडियो में श्रेणियां बताई थी, और वो जो श्रेणियां हैं तीन। प्रश्न ये पूछा जाए कि मेवाड़ रियासत में तीन श्रेणियां कहां से शुरू होती है, तो अमर सिंह द्वितीय के काल से शुरू होती है। उसने तीन श्रेणियां बनाई थी। तो बेंगू मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना है, और एट प्रेजेंट में ये ठिकाना जो है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ में ये ठिकाना पड़ता है। अब इसके संबंध में मुख्य मुख्य बातें और देखते हैं। अब बेंगू मतलब गूंगा बहरा, बेंगू मतलब गूंगा बहरा, ये देखते हैं। और बेंगू का जो ठिकानेदार है ये इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न पूछे जाएगा बेंगू का ठिकानेदार कौन है, और ठिकानेदार है अनूप सिंह। ठिकानेदार अनूप सिंह। जहां जहां प्रश्न अपने काम का होगा वहां वहां मैं आपको बताता चलूंगा कि यह प्रश्न एग्जाम से संबंधित मुख्य है। ठिकानेदार अनूप सिंह है, और इसके समय में 59 प्रकार की कर, यानी कि 59 प्रकार के लाग बाग जनता पर बोझ बनकर लदे हुए थे। 59 प्रकार की लाग बाग कर जनता पर लदे हुए थे, और यहां पर ठिकानेदार बैठा है अपना अनूप सिंह। अब बेंगू के जो किसान हैं, सीधा ये पूछ लेता है, पिछले जैसे बिजोलिया आंदोलन में कि वहां के किसान किस जाति के थे, तो बिजोलिया के जो किसान हैं, बिजोलिया के किसान हैं वो अंकेड़ी कहलाते थे, ये याद रख लें। बिजोलिया के किसान अंकेड़ी कहलाते थे। बिजोलिया के किसान अंकेड़ी कहलाते थे। बिजोलिया के किसान अंकेड़ी कहलाते थे। और अब हम सीधा चलते हैं आंदोलन के पास। यहां पर एक व्यक्ति है राम नारायण चौधरी। पीछे हमने बात की थी अंजना चौधरी के पति। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, और यहां पर ये सक्रिय कार्यकर्ता है राजस्थान सेवा संघ के। राजस्थान सेवा संघ के एक सक्रिय कार्यकर्ता है। एक संगठन बना था राजस्थान सेवा संघ, इसके ये सक्रिय कार्यकर्ता हैं, और यहां बेंगू में सक्रिय हैं। अब इस आंदोलन की शुरुआत देखते हैं कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई है, क्यों हुई है। तो आंदोलन की शुरुआत होती है मेनाल से। बेंगू आंदोलन की शुरुआत कहां से होती है? मेनाल। और मेनाल भीलवाड़ा में है, और एक जलप्रपात भी यहां है, मेनाल जलप्रपात भी है। मेनाल भीलवाड़ा में इस आंदोलन की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। मेनाल जलप्रपात भी है, भीलवाड़ा में है, और मेनाल नदी पर बना हुआ है। यहां पर इस आंदोलन की शुरुआत हुई है 1921 में।
1921 में। और एक किसानों का यहां सम्मेलन बुलाया किसने? राम नारायण चौधरी जी ने। राम नारायण चौधरी। शुरुआत अगर पूछे इस आंदोलन की, ये इंपॉर्टेंट है कि इस आंदोलन का प्रारंभ, स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टार्ट हुआ है मैनाल भीलवाड़ा से, और यहां के किसानों ने घोषणा कर दी इसी स्थान से कि वो फसल का कूता, इसकी बात हम अभी करेंगे, कूता नहीं करेंगे, अर्थात कूता नहीं करने देंगे। अब ये कूता क्या है इसकी बात हम करते हैं जस्ट एक बार ऊपर से। किसान आंदोलन शुरुआत हो रही है इसकी 1921 से, और कहां से हो रही है? यहां पे मोटे अक्षरों में हम लिख लेते हैं, मैनाल से हो रही है। ठीक है। अब एक वर्ड फिर से, कूता। ये कूता क्या था? कूता मतलब खड़ी फसल। खड़ी फसल को देखकर उसका अनुमान था, खड़ी फसल को देखकर उत्पादन का एक तरह से अनुमान ये होता था कि फसल का उत्पादन कितना होगा, और ये अनुमान या कूता इतना ज्यादा लगा लिया जाता था अधिकारियों के द्वारा कि उतनी फसल का उत्पादन हो ही नहीं पाता था। तो जो उत्पादन उतना होता नहीं था, लेकिन इस कूता के अनुसार उनको लगान देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था, और ये बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि कभी कभी फसल खराब भी हो जाती थी, लेकिन फिर भी ये लगान तो देना ही देना पड़ता था। इसलिए इस कूता पद्धति को समाप्त करने के लिए किसानों ने इस मैनाल पर एक सम्मेलन बुलाया, और वो सम्मेलन बुलाया राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। आंदोलन उग्र होता जा रहा था, और आंदोलन की उग्रता के कारण जो अनूप सिंह है उसने समझौता कर लिया। ठीक है। अब देखिए आगे, आंदोलन हो गया उग्र। तो इस उग्रता को देखते हुए जो ठिकानेदार अनूप सिंह है, इस ठिकानेदार अनूप सिंह ने किसानों के साथ समझौता कर लिया, किसानों के साथ समझौता कर लिया। और ये जो समझौता है वो मेवाड़ महाराणा ने, मेवाड़ महाराणा, और महाराणा अभी वही है फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौता, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। यानी कि इसको क्या कहा? बोल्शेविक समझौता। और ये बोल्शेविक वर्ड कहां से आ रहा है? ये बोल्शेविक वर्ड जो है वो रूस की क्रांति से निकल के आ रहा है। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। तो जो रूस की क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, वो एक बोल्शेविक वहां पर दल था, और उसके नेतृत्व में ये रूस की क्रांति हुई थी। तो जब 1917 में ये चली थी, तो उसका भी दौर था रूस की क्रांति का, तो वहां से ये वर्ड निकल के आया बोल्शेविक। तो इस क्रांति को संज्ञा दी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने, बोल्शेविक समझौता। अब ये जो समझौता हुआ ये जून 1922 के आसपास हुआ था, और मेवाड़ महाराणा ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। 1922 में अगर वर्ष पूछे तो 1922, जून 1922 में यह समझौता हुआ। अब इस अनूप सिंह को, अब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने क्या किया? इस अनूप सिंह को नजरबंद कर लिया और उदयपुर के किले में भेज दिया। मेवाड़ महाराणा ने उसको बुला लिया, अर्थात अनूप सिंह को कहां किया? उदयपुर बुला लिया, और उदयपुर में नजरबंद कर दिया कि आप वहीं यहीं रहो, ठिकाने में आपका कोई काम नहीं है। अनूप सिंह कहां गया? उदयपुर चला गया, उदयपुर बुला लिया, और उदयपुर के किले में
अनूप सिंह नजरबंद हो गया। विरोध बढ़ना ही था और अब विरोध बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या हुआ, एक बंदोबस्त अधिकारी था, बंदोबस्त अधिकारी जिसका नाम था, अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी ये था और इसका नाम था ट्रेंच। बंदोबस्त अधिकारी उस समय ट्रेंच था। तो इस ट्रेंच ने क्या किया, एक जांच हेतु, ये खुद कहां आया, बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच इस जांच हेतु खुद कहां आया, बेंगू आया। जांच हेतु स्वयं कहां आया, खुद बेंगू आया। बेंगू गूंगा बहरा खुद कहां आया, बेंगू जो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यहां आया। कौन, ये ट्रेंच, ये यहां आया। बात हुई, लेकिन मामला कहां उलझा, जब ये जांच हेतु आया तो सारे के सारे किसान एकत्रित हुए, रामनारायण चौधरी भी वहां आए, लेकिन मामला इस बात पे फंस गया कि ट्रेंच ने यह बात कही कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यहां शामिल नहीं होगा। यहां मामला फंस गया। ट्रेंच ने क्या कहा कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है वो इस बातचीत में शामिल नहीं होगा, यानी कि उनके बीच बातचीत हो रही है तो उसने कह दिया कि कोई भी बाहरी जो प्रतिनिधि है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो किसान बेचारे भोले वाले क्या बातचीत करते, तो किसानों ने क्या किया, किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया कि बात नहीं करनी, और मामला यहीं पर फिर उल्टा फंस गया। अब बहिष्कार हो गया, मामला उल्टा फंस गया, तो ये आंदोलन फिर से आगे बढ़ रहा है और इस आंदोलन को अब हम लेते हैं यहां पे ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, मामला उल्टा फंस गया क्योंकि किसानों ने बहिष्कार कर दिया। ट्रेंच ने शर्त रख दी कि कोई बाहरी आदमी अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगा, किसान खुद आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए किसानों ने क्या किया, एक सम्मेलन बुलवा लिया। किसानों ने एक सम्मेलन बुलाया, किसके नेतृत्व में, वही नेतृत्व रामनारायण चौधरी। सम्मेलन बुलाया किसके नेतृत्व में, चौधरी जी के नेतृत्व में, और चौधरी वही रामनारायण जी। इसके नेतृत्व में सम्मेलन बुलाया, और ये सम्मेलन कहां बुलाया है, सम्मेलन बुलाया गोविंदपुरा। सम्मेलन गोविंदपुरा गांव में एक सम्मेलन बुलाया, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन गोविंदपुरा गांव में उन्होंने बुलाया, और ये बुलाया जुलाई 1923 में, जुलाई 1923 ये सम्मेलन बुलाया। वर्षा ऋतु का टाइम था, जुलाई 1923 में सम्मेलन बुलाया, और वही अब क्या आ रहा है, ट्रेंच फिर से आ रहा है। बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच इस सम्मेलन में आ पहुंचा, और इसने क्या किया, इसने वही काम किया जो पहले वाले जो अधिकारी करते आ रहे हैं। ट्रेंच ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोलीबारी का आदेश किसका, ट्रेंच का। किसका, ट्रेंच का। गोलीबारी आदेश ट्रेंच का। किसान बैठे थे, चुपचाप अपनी सभा कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, गोली चलाने का आदेश दिया और 2 किसान यहां पे शहीद हो गए। ये पूछा जाता है रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी और कृपा जी, 2 ये किसान, रूपा जी और कृपा जी नामक जो किसान हैं, वो इस गोलीबारी का शिकार हुए, और यहां घटना स्थल पे ही उनकी मृत्यु हो गई। और ये 2 व्यक्ति, ये प्रश्न सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि गोविंदपुरा गांव में जो सम्मेलन हुआ था, पहला प्रश्न कि अंतिम जो सम्मेलन है वो कहां हुआ, गोविंदपुरा गांव में। कौन व्यक्ति शहीद हुए, रूपा जी और कृपा जी। सीधा पूछ लेता है रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है, सीधा पूछता है। तो ये प्रश्न 4 स्टार लाइक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूपा जी और कृपा जी का संबंध किस आंदोलन से है, सीधा पूछेगा। और हुआ क्या, इस घटना के बाद विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व संभाला, और रामनारायण चौधरी का क्या हुआ, रामनारायण चौधरी को वही दोषी पाया गया कि उन्होंने किसानों को जबरदस्ती यहां बुलाया, और ये जो रूपा जी और कृपा जी जो किसान है, इसकी जिम्मेदारी किसको मिली, चौधरी को, रामनारायण चौधरी को जिम्मेदार ठहराया गया।
और इसको कहां कैद किया? भीलवाड़ा में एक जहाजपुर जगह है, जहाजपुर स्थान पर रामनारायण चौधरी को कैद कर लिया। और इसके बाद जब नेतृत्व विहीन आंदोलन हो रहा था तो पथिक जी यहां आ पहुंचे और इस आंदोलन का विजय सिंह पथिक ने आगे नेतृत्व संभाला। किसका नेतृत्व? विजय सिंह पथिक का। यहां से विजय सिंह पथिक ने आगे इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। आगे इसमें कुछ नहीं हुआ, नेतृत्व संभाला, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय बाद 34 प्रकार की जो लागतें हैं विजय सिंह पथिक के द्वारा समाप्त करवा दी और ये जो आंदोलन है वो 1925 में समाप्त हो गया। अगला जो अपना आंदोलन है वो है बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन में ज्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न पूछता है। यहां से प्रश्न पूछता है, डाबी कांड वाला जो पार्ट है उससे सीधा सीधा प्रश्न उठा लेता है। अब बिजोलिया से प्रेरित है ये आंदोलन बूंदी। सीधे फैक्ट पे चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित है। प्रेरित है तो मतलब कि बिजोलिया में जो है वो ही यहां पे है। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित है क्योंकि किसान आंदोलन भारत का सबसे व्यापक और जो अहिंसक आंदोलन है वो बिजोलिया ही था। तो ये किसान आंदोलन कहां से प्रेरित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित था। अब यहां पर बूंदी में कुछ पंचायतें थी। बरड़ है, डाबी है और मरुंगन है। मरुंगन और एक गरदड़ा भी था। ये कुछ पंचायतें थी जहां पर ये आंदोलन चला था। बरड़, डाबी, मरुंगन और गरदड़ा, बूंदी। ये अर्थात ये जो कुछ पंचायतें थी यहां पर ये आंदोलन चला, जिसमें से डाबी वाला जो आंदोलन है वो सबसे व्यापक और विभीषण था। देखिए, विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ का जो पंडित नैनूराम शर्मा है और रामनारायण चौधरी है वो इस आंदोलन से जुड़े थे। इस आंदोलन से कौन कौन जुड़ रहे हैं? विजय सिंह पथिक, ये इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ, नैनूराम शर्मा और साथ ही साथ रामनारायण चौधरी। ये इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और पहले हम लेते हैं बरड़ किसान आंदोलन। ठीक है फ्रेंड्स, बरड़ किसान आंदोलन। बरड़ गांव का या बरड़ ग्राम पंचायत का जो आंदोलन था वो है बरड़ किसान आंदोलन कहलाता है। इसकी ज्यादा बात नहीं है, सिर्फ इसमें से इतनी सी बात आती है कि बरड़ किसान आंदोलन में कुछ किसानों को बंदी बना लिया और बंदी बना के वो उनको थाने की तरफ ले जा रहे थे। और जब थाने की तरफ ले जा रहे थे तो यहाँ एक महिलाओं का जत्था बड़ी संख्या में लकड़ियां लेकर, लगभग 300 के आसपास महिलाएं थी, तो लगभग 300 के आसपास महिलाओं ने वहां किसानों को छुड़ा लिया, बीच रास्ते में छुड़ा लिया। तो सबसे महत्वपूर्ण ये चीज आती है कि कौन सा एक आंदोलन है जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है। बस सीधा बरड़ किसान आंदोलन का यही एक क्वेश्चन अपने सामने उठ के आता है कि महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा है, अर्थात इसमें महिलाएं लकड़ियां, तलवारें, भाटा, जो भी उनके पास सामग्री है वो लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। यहां पर बाद में महिलाओं पर अत्याचार नाम से एक पत्रिका में प्रकाशन हुआ।
महिलाओं पर अत्याचार नाम से एक पत्रिका में एक खबर प्रकाशित हुई और यहाँ पर इस आंदोलन का जो है वो धीरे धीरे चलता रहा। बस इस आंदोलन से जो मुख्य बरड़ किसान आंदोलन का जो मुख्य फैक्ट है फ्रेंड्स वो यही है कि यहाँ महिलाओं की भूमिका सबसे आगे थी। और अगर ये पूछा जाए कि महिलाएं किस आंदोलन में आगे है, भूमिका सबसे कहाँ ज्यादा है, तो बरड़ किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका है। बस इस बरड़ से संबंधित यही चीज अपने सामने आती है। डाबी किसान आंदोलन। डाबी किसान आंदोलन, जैसे कि पता चल रहा है कि डाबी जो है वो बूंदी में एक ग्राम पंचायत है और यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो डाबी किसान आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है। प्रेरक नेतृत्वकर्ता यही है। अब देखिए यहाँ पर डाबी में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जो बूंदी का जो पुलिस अधिकारी है इकराम हुसैन, उसने गोलीबारी का आदेश दे दिया। देखते हैं यहाँ पे विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ये यहाँ पे सक्रिय थे, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन मामला नहीं बैठा। लाग बाग से परेशान लोगों ने क्या किया, एक डाबी गांव में सम्मेलन बुलाया। डाबी गांव में क्या बुलाया, डाबी गांव में बुलाया एक किसानों का सम्मेलन। इस सम्मेलन में क्या हुआ, यह सम्मेलन बुलाया था 2 अप्रैल 1923। अगर डेट पूछी जाए तो डेट है 2 अप्रैल 1923। 2 अप्रैल 1923 को ये डाबी गांव में सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में क्या था, नानक जी भील लोगों को प्रेरित करते थे और यहाँ पर ये एक झंडा गीत गा रहे थे। और ये झंडा गीत लिखा किसका था, लिखा हुआ था विजय सिंह पथिक का। झंडा गीत गा रहे थे और झंडा गीत देखिए, झंडा गीत था इनका, गाड़ा रीजो रे मर्दाओ था को दुख मिट जासी रे। ये गीत वो गा रहे थे, गाड़ा रीजो रे मर्दाओ, ये इनका झंडा गीत था। गाड़ा रीजो रे मर्दाओ, ये इनका गीत था को दुख मिट जासी रे, ये वाला गीत वो गा रहे थे। जब वो ये गीत गा ही रहे थे, लोगों को प्रेरित कर ही रहे थे, तो उसी समय पुलिस अधिकारी, मेवाड़ का जो पुलिस अधिकारी है यहाँ का, और उसका नाम है इकराम हुसैन, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, ये इंपॉर्टेंट अपने लिए, इकराम हुसैन, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन, इसने गोली चला दी, गोलीबारी का आदेश दिया और झंडा गीत गाते समय नानक जी भील वहीं पर शहीद हो गए। इसके साथ एक शहीद होने वाला और व्यक्ति था, वो था देवा गुज्जर। शहीद होने वाला एक व्यक्ति और था, देवा गुज्जर। इस कांड की बहुत आलोचना हुई और यहां पर उसी समय तुरंत कौन पहुंच गए, माणिक्यलाल वर्मा यहां पर पहुंच गए। माणिक्यलाल वर्मा यहां पहुंचे तुरंत ही। और यहां पर ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, फिर से एक अर्जी शीर्षक से नानक भील पर एक गीत लिखा। नानक भील पर गीत लिखा। अब बूंदी किसान आंदोलन की जो मुख्य बात है वो है, इस आंदोलन में जो किसान है उनका विरोध किसी ठिकानेदार से नहीं था, बल्कि सीधा शासन व्यवस्था से था, अर्थात सीधा वहां के शासक से था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा आंदोलन है जिसका विरोध वहां के किसी जागीरदार या जागीरदारी प्रथा इत्यादि से नहीं था, अर्थात सीधा किसान किससे लड़ रहे थे,
बूंदी के शासक से लड़ रहे थे, उनकी शासन व्यवस्था से लड़ रहे थे। ठीक है। बूंदी किसान आंदोलन में बरड़, डाबी, मरुंगन और गड़दड़ा में 4 ग्राम पंचायतों में आंदोलन होता है। बरड़ किसान आंदोलन जिसमें महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया था, और ये डाबी किसान आंदोलन सम्मेलन हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे, और झंडा गीत था विजय सिंह पथिक द्वारा लिखित गाटा रिजोरे मर्दा और था को दुख मिल जा सिरे, ये वाला। तो यहाँ पर इकराम हुसैन ने गोली चलाने का आदेश दिया, और नानक जी भील वहीं स्टेज पर गीत गाते हुए शहीद हो गए। इनके साथ एक देवीलाल गुर्जर और शहीद हुआ, इसकी आलोचना हुई, और माणिक्य लाल वर्मा ने नानक जी भील पर अर्जी शीर्षक से एक गीत लिखा। इसमें शासन व्यवस्था के विषय में, अर्थात किसी जागीरदार से यहाँ का विरोध नहीं था, सीधा शासन व्यवस्था से इनका विरोध था। ठीक है फ्रेंड्स, इस आंदोलन के संबंध में यही फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करिए और देखते रहिए आपका अपना मीनेक्स स्टडी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।